Good afternoon, everyone. A very good afternoon. अन अकेडमी के क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे आप सबका स्वागत है। बच्चों, ये चैनल उनके लिए है जो महाराष्ट्र सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती हैं, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट्स की। जो भी बच्चे पीसीएम और पीसीबी ग्रुप से हैं वो आ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे डेली आपकी क्लासेस चलती हैं, मंडे टू संडे डेली लाइव क्लासेस हैं। ओके, एंड सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी हॉलीडे नहीं है, मंडे टू संडे फुल प्रिपरेशन है, डेली लाइव क्लासेस हैं। अगर आप पीसीबी ग्रुप से हो तो भी आपके लिए ये बेनिफिट है, और अगर आप पीसीएम ग्रुप से हो तो भी ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इस चैनल पे क्रैक महाराष्ट्र सीईटी चैनल पे बायो पढ़ाती हूँ। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। मुझे 4+ इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा स्पेशलाइजेशन बॉटनी में रहा है और मुझे 2 गोल्ड मेडल भी मिले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी। मेरे बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको अपने एजुकेटर का नाम पता होना चाहिए। मेरा नाम सतप्रीत कौर शर्मा है। बच्चों, अगर आपको महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम क्रैक करना है तो जल्द से जल्द अन अकेडमी से जुड़िए। अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जल्द से जल्द जुड़िए, बिकॉज ये आपका लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जल्दी से इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि इसका प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत ही काम देने योग्य चीज़ है। यानी आपको अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से मिलेंगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस ले सकें, रिकॉर्डेड कोर्सेज ले सकें फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। बच्चों, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके फ़ोन में अभी तक अन अकेडमी लर्निंग ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, जो भी प्लस क्लासेस हैं वो भी यहीं पे चल रही हैं, जो स्पेशल क्लासेस हैं वो भी यहीं पे चल रही हैं। ठीक है, मेरी भी स्पेशल क्लास अन अकेडमी पे इसी प्लेटफॉर्म पे चलती है। यानी अगर आपके में लर्निंग ऐप ही नहीं है तो फिर आप कैसे क्लास ज्वाइन कर पाओगे। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। बच्चा लोग, ये ऐप आपको कहाँ मिलेगी? प्ले स्टोर में मिलेगी। प्ले स्टोर पे जाइए, लिखिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, और वहाँ पे आपको तुरंत दिख जाएगा ये आइकन। ठीक है, जल्दी से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद अपना गोल सिलेक्ट करिए। ठीक है, गोल सिलेक्ट करने के बाद आप क्या लिखोगे? MST CET गोल पे लिखोगे। जैसे आप सिलेक्ट कर लोगे, आपको आपके एजुकेटर्स की क्लासेस दिखने लगेंगी। ठीक है, आपको आपके एजुकेटर की क्लासेस दिखने लगेंगी, चाहे वो प्लस क्लासेस हो, चाहे वो स्पेशल क्लास हो। स्पेशल क्लास का एक्सेस आपके पास है, प्लस क्लास का एक्सेस तभी होगा जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे। ठीक है, ये आपका सब्सक्रिप्शन का पैकेज है, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 एंड 24 मंथ। तो आप अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग कोई भी पैकेज ले सकते हो। 1 मंथ का भी ले सकते हो, 3 मंथ का भी ले सकते हो, 6 मंथ का भी ले सकते हो, 12 मंथ का भी ले सकते हो, 24 मंथ का भी ले सकते हो। बट ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि सब्सक्रिप्शन लेते वक्त ध्यान देना, ये कोड लगाना मत भूलना, बिकॉज दिस इज़ योर रेफरल कोड। ठीक है, ये रेफरल कोड है, तो जब आप ये अप्लाई करोगे यू विल गेट 10% ऑफ। ठीक है, तो अभी इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपको जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है उस पर अपने एजुकेटर का कोड लगाना है, क्योंकि इस कोड को लगाने के बाद ही आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, फाइन। और क्या होगा, जब आप ये कोड लगाओगे आपके पास ऑप्शन आएगा प्रोसीड टू पे का। ठीक है, अब प्रोसीड टू पे में आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी से भी इसको पे कर सकते हो। ठीक है, किसी से भी पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान देना कि कोड लगाना मत भूलना। ठीक है, वरना ये फिर आपको 10% ऑफ नहीं मिलेगा, ये डिस्काउंट रह जाएगा। ठीक है, सो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले लो, चाहे 3 मंथ, चाहे 6 मंथ, चाहे 12 मंथ। वैसे हम लोग बच्चों को प्रेफर करते हैं 6 से 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है इसमें। ठीक है, आपको पूरे साल की तैयारी की ज़रूरत पड़ती ही है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने में, तो आपके लिए सबसे बेस्ट 12 मंथ्स का रहता है। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। सब्सक्रिप्शन का पैकेज भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बच्चों 15% ये बढ़ सकता है नेक्स्ट मंथ।
ठीक है, तो जल्द से जल्द आप इसे खरीद लो ताकि आपके पैसे कुछ बच जाएं। ऐसा ना हो कि आप थोड़ा लेट में जागो और आपको पता चले कि जो प्राइस हैं वो बढ़ चुके हैं। ठीक है, सो थिंक अबाउट इट। फाइन, चलो तो आज हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार हम पढ़ भी चुके हैं, फिर से हम रिवाइज करा रहे हैं। प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट, प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट क्या होते हैं। ठीक है बच्चा लोग, आपके सामने जो स्क्रीन पे डायग्राम है, ये एक डायग्राम प्रोकैरियोट का है, दूसरा डायग्राम यूकैरियोट का है। ठीक है, एक डायग्राम आप प्रोकैरियोट का देख रहे हो और एक देख रहे हो यूकैरियोट्स का। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। एक में आपको फ्लैजिला दिख रहा है। ये डायग्राम से तो सब लोग फेमिलियर हो, ये एक बैक्टीरिया है, राइट। ये एक बैक्टीरिया है, सबको पता है कि ये एक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिक डिफरेंस के बारे में हम आज बात करेंगे। बहुत ध्यान से क्लास को सुनते चलना है, जहां लगे कि आपको नोट करना है नोट करिए। ठीक है, नोट करिए, चीज़ों को पूछिए। जहां आपको लगता है आपको कुछ पूछने की ज़रूरत है तो मुझसे पूछिए। ठीक है, बट चीज़ों पे ध्यान दीजिए। फाइन, चलिए प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, सेल्स जो होती हैं, सेल्स हैव इवॉल्व टू डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, प्रोकैरियोट यूकैरियोट। ठीक है, दो तरीके की हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, आपको पता है कि सबसे पहले जो देखी गई थी, ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर यूनिसेलुलर, सारे यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिक डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, दे अपीयर्ड ऑन अर्थ लॉन्ग आफ्टर प्रोकैरियोटिक सेल, बट दे आर मच मोर एडवांस्ड। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल जो होती हैं, दैट कैन बी यूनी एंड मल्टी, बट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या है, यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल्ड है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, तो यस, प्रोकैरियोट्स नाम से पता चल रहा है बच्चों। जब आप प्रोकैरियोट के नाम को तोड़ेंगे आपको पता चलेगा कि प्रोकैरियोट जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो एंड कैरियोट्स। ठीक है, कैरियन, ठीक है, कैरियन स्टैंड फॉर न्यूक्लियस एंड प्रो मतलब प्रिमिटिव। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है जो कि याद करने वाला पॉइंट है कि प्रोकैरियोट्स आर द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल। ये एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेल है, अपीयर्ड अबाउट 4 बिलियन ईयर्स अगो। प्रोकैरियोट जो है लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन ऑल द इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है दैट आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं प्रोकैरियोट्स के, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल है। ठीक है, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेल अपीयर्ड है बिफोर 4 बिलियन ईयर्स अगो एंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। क्योंकि देखिए, न्यूक्लियस पूरी तरीके से कैसे बताएं, जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है दैट इज देयर इन प्रोकैरियोट्स, बट इट इज देयर इन फ्री स्टेट। ठीक है, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, इनका जो डीएनए होता है, देयर सर्कुलर शेप्ड जेनेटिक मटेरियल डिस्पर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। इनका जो सर्कुलर शेप्ड जेनेटिक मटेरियल होता है ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। ठीक है, एंड प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनके पास जो भी ऑर्गेनली है दे आर नॉट बाउंडेड। ठीक है, वो किसी भी मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज। प्रोकैरियोट जो होते हैं दे हैव अ सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर, इनका बहुत सिंपल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। दे आर स्मॉलर इन साइज व्हेन कंपेयर टू यूकैरियोट। अगर हम प्रोकैरियोट को यूकैरियोट से कंपेयर करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जो यूकैरियोट्स हैं वो कैसे हैं, प्रोकैरियोट से बड़े हैं, जबकि प्रोकैरियोट आर स्मॉलर इन साइज व्हेन कंपेयर टू यूकैरियोट। ठीक है, क्लियर है। सो दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग the characteristics of prokaryotes. That means prokaryote do not have a nuclear membrane, and the DNA which is present in prokaryote, it will be circular, and prokaryotes do not have membrane bound organelle. This is the very important point. And you know what, prokaryotes do not contain any kind of organelle, they only contain ribosomes. ठीक है,
So prokaryotes have a simple internal structure, and when we compare the size between prokaryotes and eukaryotes, then we will find that prokaryotes are smaller in size when compared to eukaryotes. So these are the important characteristics of prokaryotes. कोई डाउट हो बता देना, कमेंट कर देना चैट बॉक्स में, मैं पढ़ लूंगी, मैं रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है. शेप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स. अब देखो प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया. जो फेमिलियर, जो एक नोन एग्जाम्पल है, दैट इज योर बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया, वी नो दिस थिंग दैट बैक्टीरिया के बहुत सारे शेप्स हैं. बैक्टीरिया गोल भी होता है, राउंडेड. बैसिलस भी होता है रॉड शेप्ड. बैक्टीरिया स्पाइरल भी होता है, वी नो दिस थिंग. ये सारे हैं. बैक्टीरिया कोकाए है, बैक्टीरिया बैसिलस है, स्पाइरल है और विब्रियो भी है, ठीक है, कॉमा शेप्ड भी है. सो दीज आर द शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जो कि आपको फेमिलियर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि बैक्टीरिया के कौन कौन से शेप होते हैं. कोकाए होता है, स्फेरिकल, बैसिलस एंड स्पाइरल, जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. इसमें भी मैंने आपको बहुत सारे पढ़ा रखे हैं कि अगर ये चेन में होंगे तो कैसे होंगे, अगर ये पेयर में होंगे तो कैसे होंगे, सिंगल होंगे तो क्या कहलाएंगे, ठीक है. रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो है, इट इज़ देयर इन योर कर्ड. ये दही में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस जिसे बोलते हैं. तो ये रॉड शेप्ड होता है, ठीक है बेटा. एक नॉर्मल से बैक्टीरिया की बात करें तो हेयर यू कैन सी द डायग्राम ऑफ बैक्टीरिया. दिस इज योर बैक्टीरिया. यस, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस है. यू कैन सी हियर डीएनए फ्री पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में. दिस इज योर फ्लैजिला, दिस इज योर पिलाई. बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है. आपको पता है कभी कभी सेल वॉल नहीं होती है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग सेल वॉल दे आर हैविंग देयर ओन कैप्सूल. एंड यू नो व्हाट, दैट वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन. प्रोटीन नाम से होती है पेप्टिडोग्लाइकेन. ये पेप्टिडोग्लाइकेन प्रोटीन कहीं नहीं पाया जाता एक्सेप्ट द वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, ठीक है. सो ये जो न्यूक्लियोइड रीजन है, ये वहीं इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे डीएनए है तो बट फ्री स्टेज में है. एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए भी यहाँ पे होता है जिसको हम प्लाज्मिड नाम से पुकारते हैं, ठीक है. आपने एक टर्म सुना होगा, बैक्टीरिया जब पढ़ा होगा तो सुना होगा प्लाज्मिड. प्लाज्मिड जो है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कह सकते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए है जो कि सर्कुलर स्टेज में है और जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया. आपको पता है बैक्टीरिया का फेमस नेम अगर हम देखें तो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं जिनका नाम आता है जब हम बैक्टीरियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं तो नाम आता है एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, जिनको एंशंट माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी बोला जाता है, ठीक है. तो उनका बहुत योगदान रहा है. फिर फ्लैजिला की बात करें तो बैक्टीरिया में फ्लैजिला की बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि भाई फ्लैजिला का वर्क क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन की तरह काम करता है वो बैक्टीरिया में, ठीक है. सो बेसिकली जो बैक्टीरिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है, ये दो में डिवाइडेड है, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर देन आई टेक द नेम ऑफ प्लाज्मेट, डीएनए, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, है ना. एंड इफ आई एम टेकिंग द नेम ऑफ एक्सटर्नल तो आई विल टेक द नेम्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फ्लैजिला, पिलाई, राइट. So these are the important features of the bacteria, parts of the bacteria. You should know the parts of the bacteria. Characteristics of eukaryotes. Now, if I am talking about eukaryotes, so eukaryotic cells appeared approximately 1 billion years ago. They are generally more advanced than prokaryote. But obvious है बच्चों, यूकैरियोट्स हमेशा प्रोकैरियोट से एडवांस होंगे. उसका कारण ये है कि क्योंकि यूकैरियोट में सारे ऑर्गेनली हैं, ठीक है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, ठीक है. सो यूकैरियोट्स आर जनरली मोर एडवांस्ड देन द प्रोकैरियोट्स. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड लीनियर जेनेटिक मटेरियल इज देयर. दैट मीन्स यूकैरियोट्स में तुम्हें ऑर्गेनली भी दिखेंगे. The very important thing, you will find all the organelles are there in eukaryotes. You will find the membrane bounded organelles. That means your organelle is surrounded with the, or we can say the bounded with the membrane. Membrane is there and true nucleus is present. ठीक है, true nucleus, that means nuclear membrane is there in eukaryotes. Else if I am talking about the prokaryotes, तो prokaryotes में nuclear membrane नहीं होती, ठीक है. क्लियर है. सो अनलाइक प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स हैव सेवरल डिफरेंट पार्ट्स. बहुत सारे पार्ट हैं,
ठीक है. प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनेलीज हैव कवरिंग नोन एज मेम्ब्रेन. Eukaryotic have a complex internal structure. Whether if I'm talking about the prokaryotes have simple internal structure, right? Prokaryotes के पास एक simple internal structure है, लेकिन जो यूकैरियोट्स हैं उनके पास कैसा स्ट्रक्चर है? कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. सो यूकैरियोट्स आर लार्जर देन द प्रोकैरियोट इन साइज. यूकैरियोट जो है दे आर लार्जर देन द प्रोकैरियोट साइज. प्रोकैरियोट्स छोटे साइज के होते हैं, यूकैरियोट बड़े साइज के होते हैं. इफ वी विल कंपेयर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड द प्रोकैरियोट्स दैट विल बी योर on the basis of nucleus. That means जो प्रोकैरियोट्स हैं that will be primitive nucleus. Only primitive nucleus will be there in prokaryotes, and if I'm talking about eukaryotes, so true nucleus will be there, ठीक है. और प्रोकैरियोट में कोई भी ऑर्गेनली नहीं होता है, जबकि यूकैरियोट्स में होता है. साइज की बात करें तो यूकैरियोटिक का साइज जो है प्रोकैरियोटिक के साइज के कंपेयर में बड़ा होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक का जो साइज है वो यूकैरियोटिक के साइज में छोटा होता है, ठीक है. प्रोकैरियोटिक्स के जो ऑर्गेनलीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के जो ऑर्गेनलीज हैं दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड. मतलब जो भी ऑर्गेनली हैं उनकी वो सराउंडेड होंगे किसी न किसी मेम्ब्रेन से, ठीक है. So this is the diagram of animal cell. Here you can see the true nucleus is there, endoplasmic reticulum है, cell membrane है, Golgi body है, mitochondria है, cytoplasm है, ठीक है. तो ये एक animal cell है, ये एक complete cell कह सकते हैं, यानी ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है. ये एक यूकैरियोटिक सेल है. Got my point? देखो इसमें कितने सारे ऑर्गेनली हैं, आप देख सकते हो. यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, गोल्जी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, साइटोप्लाज्म भी है, ठीक है. सारे ऑर्गेनलीज हैं. इज इट क्लियर? जबकि न्यूक्लियस भी है, और आप देख रहे हो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली हैं, ठीक है. जबकि हमने जब प्रोकैरियोट के बारे में पढ़ा तो प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं था, है ना. प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनली जो भी ऑर्गेनली थे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं थे, ठीक है. डिफरेंसेस की बात करते हैं तो जो प्रोकैरियोट्स है वो बेसिकली अभी मैंने आपको बताया ऑर्गेनली लैक अ मेम्ब्रेन नहीं होगी, जबकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स ऑर्गेनली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन, ठीक है. प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स आर द ओनली ऑर्गेनली, जबकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स मल्टीपल ऑर्गेनलीज इंक्लूडिंग राइबोसोम, ठीक है. genetic material that is present in prokaryotes, it will be your free है ना, फ्री स्टेट में है, साइटोप्लाज्म में फ्री में फ्लोट कर रहा है. जबकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स मेम्ब्रेन कवर्ड द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है. मेम्ब्रेन जो है वो कवर करेगी जेनेटिक मटेरियल को. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे ईजी है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट. गॉट माई पॉइंट? नाउ नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. तो यस, प्रोकैरियोट्स के पास सर्कुलर डीएनए है, जबकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स के पास लीनियर डीएनए है. प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जबकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूकैरियोट्स दे मे बी यूनि, दे मे बी मल्टी, ठीक है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोट्स, सो हियर वी फाइंड लार्जर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बट यहाँ पे क्या है, हैज अ स्मॉलर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है. प्रोकैरियोट्स सेल जो होती है दे आर स्मॉलर इन साइज, जबकि यूकैरियोट की सेल जो है दे आर लार्जर इन साइज, ठीक है. और आपको इन लोगों का अपीयरेंस तो पता ही है कि प्रोकैरियोट अपीयर्ड 4 बिलियन ईयर्स अगो एंड यूकैरियोट्स अपीयर्ड 1 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है. सो दिस इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. नाउ वी विल सी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रो एंड यू, ठीक है. आप यहाँ देख सकते हो दिस इज द डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज शोइंग यूकैरियोटिक सेल. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है. सो इफ आई एम सेइंग द similarities means the things which is the things we can say the characteristic which is common between these two cell. So the very important thing, both types of cell have cell membrane. This is the very important point here कि yes दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट थिंग, द वन ऑर्गेनली विच इज देयर इन बोथ,
that is your ribosome. 70s ribosome is there in prokaryotic, 80s ribosome is there in eukaryotic, ठीक है. And both types of cells have DNA. Yes, we know this thing. DNA दोनों में है. Fine. Both types of cell have a liquid environment, that is cytoplasm. So these are the common things. These are the common points between prokaryotic and eukaryotic. ठीक है. अगर आपसे कोई सिमिलैरिटीज पूछेगा तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है, बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन एंड बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हैव राइबोसोम्स, बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हैव डीएनए, बोथ टाइप्स ऑफ सेल्स हैव अ लिक्विड एनवायरनमेंट नोन एज द साइटोप्लाज्म. ओके, सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू. ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. गॉट माई पॉइंट. अब आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सिमिलैरिटी में. ठीक है, इज इट क्लियर बच्चों? कोई डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, ठीक है, जैसा भी डाउट हो आप लिख सकते हैं, चैट बॉक्स पे लिखिए. ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी. ठीक है, आप चैट बॉक्स पे लिखिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी अगर कैसा भी डाउट हो. बाकी आपको पूरी क्लास देखनी है, पूरी क्लास को अच्छे से समझिए. तो दीज आर द सिमिलैरिटीज. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर एंड सिंपलर. स्टार्टिंग में ही बता दिया है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं वो स्मॉल होती हैं और सिंपल होती हैं. ठीक है, जैसे बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड है. ठीक है, कितने साइज का है आपके सामने लिखा हुआ है. ठीक है, ठीक है. अब देखो, ये एक तरीके से उन्होंने बताया है, दीज आर द प्रोकैरियोट ई कोलाई बैक्टीरिया ऑन द हेड ऑफ द स्टील पिन. ठीक है, ये दिखाया गया है बैक्टीरिया. प्रोकैरियोट सेल्स आर सिंपल बिल्ट. जैसे ई कोलाई का एग्जांपल ले सकते हैं. कैप्सूल होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, प्रोकैरियोट्स में अभी मैंने बताया कि आउटर मेम्ब्रेन 3 है अगर ढंग से देखी जाए. सेल वॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है और कैप्सूल भी है. ठीक है, सो दीज आर द 3 मेम्ब्रेन विच इज देयर इन योर बैक्टीरिया. प्रोकैरियोट सेल्स आर सिंपली बिल्ट. यस, अंदर की बात करें, साइटोप्लाज्म है, डीएनए है, पिलाए है, फ्लैजिला है, राइबोसोम्स है. एंड वी नो साइटोप्लाज्म अंदर का लिक्विड है, डीएनए in one big loop, pili for sticking to the things, flagella for locomotion, locomotory organ, ribosome for building protein. ठीक है, तो ये कॉमन चीज़ें हैं. इंटरनल स्ट्रक्चर कह लो या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कह लो, इट इज़ देयर इन योर प्रोकैरियोटिक सेल. ठीक है, इट इज़ देयर इन योर प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोट की लाइफ स्टाइल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं. यूनिसेल्युलर होते हैं. ठीक है, फिलामेंटस भी होते हैं, कॉलोनी में भी रहते हैं, कॉलोनी फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, चेन में भी हो सकते हैं, क्लस्टर में भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड मतलब डिप्लोकोकस भी हो सकते हैं. ठीक है, कैसे भी हो सकते हैं. प्रोकैरियोट की फीडिंग की बात करें तो यस, ये फोटोसिंथेटिक है, डिजीज कॉजिंग है, डीकम्पोजर्स हैं, यानी ये एनर्जी प्राप्त करते हैं सनलाइट से. दे फीड ऑन लिविंग थिंग्स, दे फीड ऑन डेड थिंग्स ऑल्सो, डीकम्पोजर्स. ठीक है, अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की. तो हमें पता है, इफ आई एम कंपेयरिंग द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, देन हमें पता है कि यूकैरियोट जो है दे आर बिगर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड. ठीक है, ये बहुत बड़े हैं एंड कॉम्प्लिकेटेड है. क्यों? क्योंकि हमें पता है इसमें डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनलीज हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनलीज हैं, क्रोमोसोम है, इट कैन बी मल्टी सेल्यूलर, और इसके अंदर क्या आएगा, एनिमल एंड प्लांट सेल. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द यूकैरियोटिक सेल. सो ऑर्गेनलीज आर मेम्ब्रेन बाउंड सेल पार्ट्स. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल ध्यान से देखो, चीज़ों को समझते चलो, नोट करते चलो. नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों. ठीक है, नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मिनी ऑर्गन्स दैट हैव यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म. हम सबको पता है, आपको भी पता है बहुत अच्छे से, कि एनिमल सेल में अंदर बहुत सारे ऑर्गेनलीज हैं और वो सब किस में है, साइटोप्लाज्म में है. दे आर लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म. ओके, मिनी ऑर्गन्स दैट हैव यूनिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं
दिस इज योर एनिमल सेल. हेयर यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन इज देयर. सेल मेम्ब्रेन होती है, हम आपको पढ़ा चुके हैं सबको, सब में पाई जाती है, फाउंड इन ऑल सेल. अगर मैं बात करूंगी सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन तो प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, जबकि सेल वॉल प्लांट में है, एनिमल में नहीं है. ठीक है. न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंडेड है. ठीक है. पोर्स भी है, न्यूक्लियर पोर. ठीक है. न्यूक्लियोलस है न्यूक्लियस के अंदर. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, जो कि आपको पता है क्या करता है? इट फॉर्म्स राइबोसोम, इट फॉर्म्स आरएनए. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया है. माइटोकॉन्ड्रिया भी आप सबको पता है कि क्या करता है? सेल एनर्जी. ठीक है. जितनी एनर्जी की जरूरत है, द मोर एनर्जी सेल नीड्स, द मोर माइटोकॉन्ड्रिया इट हैज. ठीक है. बेसिकली द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज नोन एज एटीपी. इट रिलीजेस हेयर. ओके. राइबोसोम्स. राइबोसोम्स भी है यूकैरियोटिक सेल में, आपको पता है. राइबोसोम की लोकेशन कोई पूछे तो यहाँ पे दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. पहली चीज़, राइबोसोम जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, 70S और 80S. ठीक है. तो 80S के राइबोसोम यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, 70S प्रोकैरियोट्स हैं. ठीक है. तो जो राइबोसोम होता है, अगर कोई आपसे लोकेशन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम जो है वो बेसिकली साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. समटाइम्स इट इज स्कैटर्ड और डिस्पर्स थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और वी कैन से इट इज अटैच टू द ER, रफ ER. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है. इसका मेन काम क्या है? इट बिल्ड्स प्रोटीन. ठीक है. फ्रॉम द एमिनो एसिड्स. ध्यान रखना, ये प्रोटीन बनाने का काम करते हैं. प्रोटीन सिंथेसिस, जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन. मैंने एक पूरी क्लास ली है राइबोसोम में, उसको आप देखिएगा ज़रूर. ठीक है. तो इट बिल्ड्स प्रोटीन फ्रॉम एमिनो एसिड्स इन साइटोप्लाज्म. गॉट माय पॉइंट. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, दे मे बी स्मूथ एंड बिल्ड्स लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट, एंड दे मे बी रफ, स्टोर्स प्रोटीन मेड बाय अटैच्ड राइबोसोम. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनली है जो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है. इट इज देयर इन योर यूकैरियोटिक सेल, बट इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल. It is of two type, smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Golgi body, again it is there in eukaryotic cell but it is absent in prokaryotic cell. ठीक है. Golgi body के बारे में भी आपको पता होगा, डिस्पैचिंग पैकेजिंग में काम करती है. ठीक है. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है गोल्जी बॉडी, जिसको प्लांट सेल में हम गोल्जी एपरेटस बोलते हैं. ठीक है. और जबकि एनिमल सेल में इसको गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही बोला जाता है. ठीक है. गोल्जी बॉडी जिसको डिस्कवर कैमलियो गोल्जी ने किया था. सो इट इज़ देयर इन यूकैरियोटिक. लाइसोसोम आपको पता है ये डाइजेस्टिव एंजाइम है. ठीक है. तो इट इज़ ऑल्सो देयर इन यूकैरियोटिक सेल. डाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब बाय सेल. लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं. ठीक है. दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, क्योंकि ये क्या करते हैं आपको पता है, अगर सेल पे कोई खतरा है तो वो खतरा अपने ऊपर ले लेते हैं. सेंट्रियोल्स, इट इज़ ऑलवेज देयर इन एनिमल सेल. ठीक है. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सेल को डिवाइड करना. ठीक है. ये सेल डिवाइड करते हैं. अगर आपसे कोई लोकेशन पूछे तो इट इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द न्यूक्लियस. ठीक है बेटा. क्लियर है. तो ये जितने ऑर्गेनली मैं आपको बता रही हूँ ये सारे यूकैरियोट्स में है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ऑर्गेनली नहीं होते हैं. राइबोसोम होता है, डीएनए है. डीएनए दोनों में अंतर है, एक सर्कुलर है एक लीनियर है. ठीक है. कुछ अंतर है. मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म कॉमन है. प्रोकैरियोट में भी सेल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोट में भी सेल मेम्ब्रेन है. प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म है, यूकैरियोट में भी साइटोप्लाज्म है. ठीक है. तो दीज आर द कॉमन पॉइंट्स. साइटोस्केलेटन आपको पता है, मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स फाउंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म. इट गिव्स शेप टू द सेल. ये इसका काम क्या है? शेप देने का काम है. ठीक है. अब देखो, जो स्ट्रक्चर सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, अब ये प्लांट सेल का डायग्राम आपके पास है तो आपको दिख रहा है सेल वॉल है. सेल वॉल इज देयर इन प्लांट सेल. इट इज कम्प्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल. ये प्रोटेक्ट करती है सेल को. ठीक है. और इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. वैक्यूल, इट इज देयर in plant cell. It store starch and huge water filled sac. आपको पता है वैक्यूल की आउटर कवरिंग को टोनोप्लास्ट कहते हैं. ठीक है. इट जस्ट अ रिकैप्चुलेशन, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये सब पढ़ा चुकी हूँ. ठीक है. क्लोरोप्लास्ट, यू नो दिस थिंग कि इट इज़ फिल्ड विथ क्लोरोफिल.
इट टर्न्स सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी। आपको पता है क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड का एक पिगमेंट है, एंड प्लास्टिड्स आर देयर इन प्लांट सेल, इट इज कंप्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। ठीक है, it gives color to the plant, it gives color to the plant. And if I'm talking about chloroplast, so chloroplast will give green color to the plant. Okay, differences between plant and animal cell, this is very important. ये चार्ट आपकी सारी दुविधा क्लियर कर देगा। Here you can see cell membrane, yes दोनों में है, न्यूक्लियस दोनों में है, न्यूक्लियोलस दोनों में है, राइबोसोम इट इज देयर इन एनिमल एंड प्लांट बोथ, ER दोनों में है, Golgi body it is there, centrioles yes centriole is there only in animal cell, absent in plant cell, cell wall एनिमल में नहीं है प्लांट में है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल में नहीं है प्लांट में है, वन बिग वैक्यूल एनिमल में नहीं है प्लांट में है, एंड द फ्रेमवर्क दोनों में है। ठीक है, सो दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। ये चार्ट आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें याद नहीं आता है कौन सा ऑर्गेनली किस में है, तो ये चार्ट आपकी सारी दुविधा क्लियर कर देगा, आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा कि कौन सा ऑर्गेनली एनिमल में होता है और कौन सा ऑर्गेनली प्लांट में होता है। समझ रहे हो बात को? क्लियर हो रहा है? यानी इसको आप बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि कौन सा ऑर्गेनली सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम, ER, गोल्जी, सेंट्रियोल, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वन बिग वैक्यूल, साइटोस्केलेटन, कौन सा किस में है, कौन एनिमल में है और कौन प्लांट में है, ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ से क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरीके का डाउट हो तो लिखते चलो, चैट बॉक्स में पूछते रहना। ठीक है, हालांकि ये सारी चीज़ें तुम लोग पढ़ चुके हो, सारी चीज़ें तुम लोगों को आती हैं। ठीक है, जस्ट टू रिवाइज, आपको सिर्फ रिवाइज करते चलना है, मेरी बातें सुनते चलनी है, जो लगे इम्पॉर्टेंट है उसको नोट करते चलना है। नोट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फाइन, क्योंकि कभी कभी आ जाता है विच ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन प्लांट बट इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, वहाँ पे आपको आंसर करना है सेल वॉल। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल बट इट इज एब्सेंट इन प्लांट सेल, तो आपको क्या आंसर करना है? सेंट्रियोल। ठीक है, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनली कहाँ प्रेजेंट है। इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि ये चीज़ आती है एग्जाम में। ठीक है, यूकैरियोट सेल्स कैन बी मल्टी सेलुलर, यस कह सकते हैं, क्योंकि सेल्स जितनी होती हैं मिलके एक साथ एक अपने काम को कंप्लीट करती हैं। Tissues can work together as organ. The whole cell can be specialized from one job. Cells can work together as tissue and tissues can work together as organ. ठीक है, तो ये मल्टीसेलुलर हो सकती हैं। एडवांटेज ऑफ ईच काइंड ऑफ सेल आर्किटेक्चर। अब देखो, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, सो सिंपल एंड इजी टू ग्रो। यूकैरियोट्स आपको पता है स्पेशलाइज्ड है। प्रोकैरियोट फास्ट रिप्रोडक्शन, मल्टीसेलुलरिटी। प्रोकैरियोट्स ऑल द सेम and eukaryote can build large bodies. So these are the important things that is important for you all, कि what is the basic difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. I guess कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है, और अगर है तो आप चैट बॉक्स में लिखोगे, मैं आपको जवाब दूंगी। ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, सो आई विल रिप्लाई, आप रिप्लाई चेक करते रहिएगा। क्लासेस मिस नहीं करनी है, क्लासेस आपकी डेली होंगी, चाहे लाइव हो चाहे ऑफलाइन वीडियो आए, बट रिकॉर्डेड सेशन आए, बट होंगी। ठीक है, फाइन। और हमें पता है सेल क्या है, इट इज़ रिफर्ड टू एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। वी नो ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग सेल, कि हु डिस्कवर्ड सेल, सारी चीज़ें हमें पता है अब इनके बारे में। ठीक है, तो आज आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में जाना। ठीक है, आप इसका मीनिंग जानोगे तो आपको पता है प्रोकैरियोट को ग्रीक वर्ड, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ठीक है, सबसे छोटी होती हैं, सिंपल होती हैं देन यूकैरियोट्स, इसको ध्यान रखिएगा। फंक्शन आपको पता ही है, इसके पास कैप्सूल होता है। प्रोकैरियोट्स हैव अ कैप्सूल एनवलपिंग इट्स एंटायर बॉडी एंड इट्स फंक्शन एज अ प्रोटेक्टिव कोट। ठीक है, सो दिस इज क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस।
गॉट माई पॉइंट? ठीक है। पिलाई भी हैं, आपको पता है पिलाई इज द हेयर लाइक अपेंडेजेस फाउंड ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द मोस्ट प्रोकैरियोट्स. इट ऑल्सो हेल्प्स द ऑर्गेनिज्म टू अटैच इट्सेल्फ टू वेरियस इन्वायरमेंट. ठीक है, ये बहुत एसेंशियल है, ये भी ज़रूरी है. इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया में ऑब्जर्व किया गया है. ठीक है. यूकैरियोट भी ग्रीक वर्ड से ही लिया गया है, जिसका मतलब है ट्रू न्यूक्लियस, गुड न्यूक्लियस या गुड न्यूक्लियाई. ठीक है. ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं and they are much larger than prokaryotes. They include almost all the major kingdom except kingdom Monera. मोनेरा को छोड़ के, क्योंकि मोनेरा में कौन है? बैक्टीरिया है. ठीक है. स्ट्रक्चरली बात करें तो यूकैरियोट क्या है? उनके पास possesses a cell wall which support and protect the plasma membrane. ठीक है. Cell is surrounded by the plasma membrane and it controls the entry and exit of certain substances. तो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी है. आपको पता है उनके न्यूक्लियस में द न्यूक्लियस कंटेन डीएनए विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग ऑल द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन यूकैरियोट्स. ठीक है. इज इट क्लियर? क्लियर है? जल्दी से बताइए. ठीक है. तो याद रहेगा प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स. आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कोई भी दिक्कत होगी. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. फाइन. सो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई. रिवाइज़ करते रहिएगा, हर एक चीज़ को रिवाइज़ करते रहिएगा. ठीक है. जिन भी बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्रैक महाराष्ट्र CET, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चा लोग. यूज़ दिस कोड SCORE फॉर सब्सक्रिप्शन, आपको 10% ऑफ मिलेगा. ठीक है. टेलीग्राम पे अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, क्योंकि बच्चों कभी कभी ऐसा होता है कि यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से आपकी क्लास मिस हो जाती है. ठीक है. समझ में आ रहा है? तो अपनी क्लास को मिस मत करो. ठीक है. अपनी क्लास को मिस मत करो. इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो ही करो, साथ ही साथ चैनल का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करो ताकि तुम्हारी क्लास मिस ना हो. ठीक है. और इस कोड को यूज़ करो, तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा. ठीक है. चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त ध्यान देना, ये बेल बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि बेल बटन दबाने से तुम्हें क्या मिलेगा? नोटिफिकेशन टाइमली मिलेंगे. ठीक है. अगर आपने बेल बटन ही नहीं दबाया है तो नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेंगे. ठीक है. किसी भी तरीके का डाउट हो, क्लास से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो यूट्यूब पे कमेंट करिए. ठीक है. मैं आपके कमेंट देखूंगी, रिप्लाई ज़रूर दूंगी. इज़ इट क्लियर? ठीक है. तो अब चलते हैं, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. बताइएगा ज़रूर आपको क्लास कैसी लगी. ठीक है. और फिर से मिलेंगे. ठीक है. क्लासेस ज़रूर देखिएगा, कोई भी क्लास मिस मत करिएगा. थैंक यू सो मच.